कौम तौकीर एकेडमी में वेलकम करता हूँ। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 21 है, चौथा चैप्टर है। और अगर आप हमारे मज़ीद लेक्चर देखना चाहते हैं, यूट्यूब खोलें, ऊपर सर्च बार में आएँ, तौकीर एकेडमी वहाँ पे सर्च करें, तौकीर एकेडमी खुल जाएगा। इसको ओपन कर लें। ऊपर जाके वीडियोस में जब आप आएंगे इधर, तो यहाँ पे सारी वीडियोस एक तरतीब में लगी हुई हैं। और इससे आगे आ जाती है प्लेलिस्ट में पूरे सब्जेक्ट की सारी वीडियोस मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, आप कोई भी प्लेलिस्ट खोलते हैं तो सारी वीडियोस। अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे एजुकेशन 12वीं खोलता हूँ तो यहाँ पे सारे लेक्चर तरतीबवार आपको मिल जाएंगे। ऊपर प्ले ऑल लिखा हुआ है, उसे प्ले करेंगे तो सारे लेक्चर प्ले हो जाएंगे। उसका चौथा सवाल है, ठीक है। चौथे सवाल में हमारे पास हैं MCQs और शॉर्ट सवालात। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास आसान लाइब्रेरी साइंस के नोट्स हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। MCQs हैं, दाखिला रजिस्टर के खाने होते हैं कितने? 15। पुख्ता जिल्द किसे कहते हैं? HB को पुख्ता जिल्द कहते हैं। कागज़ की जिल्द को क्या कहते हैं? PB। किताब की पुश्त पर लिखा जाता है तलब नंबर। किताबी जो कार्ड होता है उसका साइज़ 2x4। किताबी जेब का साइज़ 3x5। तारीख नामा का साइज़ 3x5 इंच, ठीक है। किताबी स्लिप को कहते हैं लाइब्रेरी स्लिप। लाइब्रेरी में नई आने वाली किताब का अंदराज किया जाता है दाखिला रजिस्टर। लाइब्रेरी की कुल मालियत का पता चलता है दाखिला रजिस्टर से। नेक्स्ट आ गया जी शॉर्ट सवालात। चलिए ये करते हैं, ठीक है। उन्वान की तारीफ़ करें। मुतालाती मवाद जो होता है, यानी जो लाइब्रेरी में किताबें पड़ी होती हैं, के नाम को उन्वान कहते हैं। मसलन बांगे दरा, यानी ये जो किताब है मिसाल के तौर पे इसका अब क्या है कि लाइब्रेरी साइंस की किताब है, आसान लाइब्रेरी साइंस। ज़ीली उन्वान क्या होता है? ज़ीली उन्वान किताब के उन्वान की मज़ीद वज़ाहत या तशरीह करता है। मसलन सरमाया उर्दू बराए इंटर। साल अव्वल यानी इंटर साल अव्वल ज़ीली उन्वान है। दाखिला रजिस्टर की तारीफ़ करें। लाइब्रेरी में हर नए आने वाले किताब का अंदराज एक रजिस्टर में किया जाता है जिसे दाखिला रजिस्टर कहते हैं। दाखिला नंबर क्या है? लाइब्रेरी में हर नई आने वाली किताब को एक स्लिप वार नंबर दिया जाता है जिसे दाखिला नंबर कहते हैं। मसलन 6695। तारीख़ इशाअत से क्या मुराद है? जिस साल में मुतालियाती मवाद शाया होता है इसे तारीख़ इशाअत कहते हैं। मसलन 2018। इंतखाबी मवाद, इंतखाब वाला मवाद, इंतखाब मवाद का मतलब लाइब्रेरी की नौइयत के मुताबिक क़ारीन के लिए मुतालाती मवाद ख़रीदने की गर्ज से फ़हरिस्त मुरतब करना। यानी कि वो फ़हरिस्त मुरतब करते हैं कि क़ारीन कौन कौन सी किताबें पढ़ना पसंद करेंगे, ठीक है। दाखिला रजिस्टर के फ़वाइद। दाखिला रजिस्टर से पता चलता है कि भाई कुल तादाद कितनी है किताबों की। लाइब्रेरी मवाद की कुल मालियत का पता चलता है और लाइब्रेरी मवाद का बीमा करवाने में मदद मिलती है। यानी कि किसी ने किताब ली है तो वापस तो नहीं की, किताब कारी से गुम हो जाए तो इससे कीमत देखी जा सकती है। मुसन्निफ़ की तारीफ़। मुसन्निफ़ से मुराद वो शख्स या अशख़ास या कोई अदारा जो किताब तख्लीक का ज़िम्मेदार हो। मसलन अल्लामा इकबाल, ठीक है। यानी जो किताब शाया लिखता है, जो बोलता है वो उस किताब में, वो शख्स या अशख़ास। नाशिर कौन होता है? ठीक है, जो कोई अदारा या किताब शात का ज़िम्मेदार हो। मतलब ये किताब सर इफ्तिखार साहब ने किसी से बनवाई है तो वो इसके ज़िम्मेदार हैं। तो जो अदारा इसको शाया करता है वो इसका ज़िम्मेदार है। मसलन संग मील लाहौर। मकाम इशाअत से क्या मुराद है? वो शहर जहाँ से मुतालाती मवाद शाया हो मकाम इशाअत कहलाता है। मसलन लाहौर से किताबें शाया होती हैं तो वो जगह मकाम इशाअत है। तलब नंबर के दो हिस्से हैं। दर्जा बंदी नंबर। किताब को दर्जाबंदी स्कीम के मुताबिक मौजू का नंबर देते हैं। मसलन लाइब्रेरी साइंस का दर्जा बंदी नंबर, ठीक है। मुसन्निफ़ नंबर या कटर नंबर। मुसन्निफ़ के नाम के पहले जो 3 हरूफ होते हैं और चौथा उन्वान का लेते हैं। मसलन इफ्तिखार अहमद की किताब लाइब्रेरी साइंस, तो इफ्तिखार अहमद की किताब और लाइब्रेरी लाम। किताब कार्ड क्या होता है? किताबी कार्ड, ठीक है। 2x4 इंच साइज़ का एक कार्ड
लाइब्रेरी की हर किताब के लिए बनाया जाता है, जिस पर तलब नंबर, दाखिला नंबर, उन्वान नंबर और मुसन्निफ़ नंबर लिखते हैं। इसे किताबी जेब में रखा जाता है। ठीक है, किताबी जेब से मुराद क्या है? लाइब्रेरी की हर किताब के आखिर में जिल्द के अंदरूनी तरफ एक जेब लगाई जाती है, जिसका साइज़ 3.5 इंच होता है। इस पर हिदायत दर्ज होती हैं। इसमें किताब का कार्ड रखा जाता है। तारीख़ नामा, किताब के आखिर में अंदरूनी तरफ से एक स्लिप चिस्पा होती है, जिस पर किताब की तारीख़ इजरा और तारीख़ वापसी का अंदराज होता है। किताबी स्लिप क्या होती है? लाइब्रेरी की किताब के बिल्कुल शुरू में गत्ते पर अंदरूनी तरफ अदारे की छुपी हुई एक स्लिप चिस्पा होती है, जिस पर दाखिला नंबर, तलब नंबर और दाखिला नंबर स्लिप होती है। यानी उस पर पता होता है कि कब ली है, कब कितने पैसे लिए हैं, किताब का नाम क्या है। एडिशन को उर्दू में क्या कहते हैं? एडिशन को उर्दू में इशाअत कहते हैं। एडिशन का मुखफ़फ़ ईडी। दाखिला रजिस्टर के खाने ज़रिया में क्या लिखा जाता है? इसमें लिखा जाता है किताब की कीमत किस फंड से दी गई, मुफ्त मिली है या अतिया मिली है, यानी ये किताब इस लाइब्रेरी में कैसे पहुंची है। तो यहाँ तक 21 लेक्चर हो गए। तो इंशाल्लाह कल 22वां लेक्चर होगा। तो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। ये यहाँ तक 20 हो गए और ये 21 हो गया। तो ये 21वां लेक्चर था और आगे 22वां। तो मैं इस तरह लिख रहा हूँ 22वां लेक्चर, 5वां चैप्टर और पहला सवाल। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। इसी वीडियो के साथ मैं अब आपसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको और भी लेक्चर देखने हैं तो हमारे सारे लेक्चर मौजूद हैं। हमारे पास इसके नोट्स भी मौजूद हैं, बहुत आसान नोट्स हैं। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो बेशक मंगवाएं। हमारे पास जो 12वीं की किताब है उसके भी नोट्स हैं। इंशाल्लाह इसके भी लेक्चर आने वाले हैं जल्द। शेख इफ्तिखार साहब की बुक है, बहुत मज़े की, और इंटरमीडिएट लाइब्रेरी साइंस के बारे में। तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसके सवालात और जवाबात आपको पढ़ के मज़ा आएगा। ये देखें कि कितनी बेहतरीन किताब है। आपको इस तरह की बेहतरीन किताब और वर्डिंग कहीं भी नहीं मिलनी, क्योंकि ये बहुत इजीली बनाई गई है और आसान बनाई गई है, और इसको पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत मुस्तफ़ीद होंगे। तो ये अब 5वां बाब है। देखते हैं कि 5वें बाब में क्या क्या है। ठीक है, तो 5वें बाब के उन्वानात ये हैं। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी पीछे लेक्चर हैं वो सारे मैंने करवाए हैं। उनसे आपको पढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। और आपको पता है कि ये शेख इफ्तिखार साहब की किताब है, बहुत कमाल की, और ये इसका सिलेबस सारा लिखा हुआ है। और कोई बच्चा अगर नोट्स लेना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है इंशाल्लाह। तो बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको ये सारे वीडियोस वगैरह देख के। तो बहुत इजीली नोट्स हैं। अगर कोई बच्चा घर भी मंगवाना चाहे तो मैं उसको ये नोट्स दे सकता हूँ। और बाकी भी अगर किसी बच्चे के सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए किसी को, तो वो हमारे पास आके ले सकता है। एफएससी के, एफए के, किसी भी सब्जेक्ट के। तो बहुत इजीली नोट्स होते हैं, उनको पढ़ने से बच्चे को कोई भी मसला नहीं रहता, सबको याद होता है। ये देखें कितनी अच्छी वीडियोस मैंने बनाई हैं। तो आपके लिए, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।